इस वीक मार्केट ने एक चीज बहुत क्लियर कर दी कि अब सिर्फ सिंपल ब्रेकआउट से काम नहीं चलेगा। चाहे वो लार्ज कैप का स्टॉक हो, मिड कैप हो या फिर स्मॉल कैप, हर जगह एक ही गेम चल रहा है, लिक्विडिटी ग्रैब, ऑर्डर ब्लॉक। और इसी के बेसिस पे मैंने आज के वीडियो के लिए शॉर्टलिस्ट किया है 3 स्टॉक्स जहां पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम का बिल्डअप हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला स्टॉक है एशियन पेंट। इस चार्ट पर डिस्कशन से पहले हम इस डमी कैंडल को इग्नोर करेंगे। रीजन बिहाइंड आज सैटरडे है और ब्रोकर्स अपना अकाउंट अपडेट करते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी डमी कैंडल हो जाती है। तो इस डमी कैंडल को हम इग्नोर करेंगे सो दैट कि हमारा बाकी का स्ट्रक्चर क्लियर रहे। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने अपने प्रीवियस टॉप को ब्रेक किया और एक सडन स्पाइक देखने को मिली। अभी भी यह अप ट्रेंड में, लेकिन इसके पीछे का जो लिक्विडिटी गेम चला उसको समझते हैं। यहां से लेकर यहां तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था और जो लोग इस लेवल पर या इस लेवल पर या इस लेवल पर कहीं भी अपसाइड की पोजीशन कैरी किए होंगे वो सभी ट्रैप हो गए होंगे। रीजन बिहाइंड अपर प्राइस रिजेक्शन आया और लिक्विडिटी ग्रैब किया, जो बुल्स थे उन्हें बाहर किया, फिर सडन स्पाइक आ गई। अब यहां पर इसने डुअल टॉप बनाया, फिर अपर प्राइस रिजेक्शन हो गया। तो जो लोग यहां पर शॉर्ट किए होंगे तो डाउन साइड में 2-3 दिन कंसोलिडेट किया, फिर सडन स्पाइक आया और जो लोग शॉर्ट किए थे उन्हें भी बाहर कर दिया। कहने का मतलब दोनों साइड के ट्रेडर ट्रैप हो गए। और लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में आप देखेंगे कि दोनों तरफ से लिक्विडिटी लेने के बाद यह फाइनल ब्रेकआउट दिया। यह कोई रैंडम मूव नहीं थी, पूरा का पूरा लिक्विडिटी गेम था। लेकिन आप अगर लिक्विडिटी के गेम को समझते हैं तो आप कभी ट्रैप नहीं होंगे। मैंने इस चार्ट को ऑलरेडी शेयर कर दिया था 25 मार्च में। आप देख सकते हैं यहां से यहां तक फॉलिंग चैनल का फॉर्मेशन हो रहा था और मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि अपने प्रीवियस टॉप को ब्रेक करेगा, फिर नो ट्रेडिंग जोन के बाहर निकलेगा, तो यहां से हमें स्पाइक देखने को मिलेगी। और अब बात करते हैं आगे क्या हो सकता है। अब आगे जिनकी पोजीशन यहां पे है, जो लोग कैरी कर लिए हैं वो तो ठीक है। नेक्स्ट ईयर 200 मूविंग एवरेज, उसके बाद यह 2520 तक मूव कर सकता है। लेकिन जो लोग अभी यहां पर पोजीशन कैरी करने की सोच रहे हैं, नई एंट्री प्लान कर रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि जब यह अपने डिमांड जोन के ऊपर सस्टेन कर जाता है, इस लेवल को ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, तब हम नई एंट्री प्लान करेंगे, इसके पहले नहीं, क्योंकि यह अपने डिमांड जोन के काफी करीब है। अभी सडन यहां पर कोई पोजीशन कैरी करना रिस्की हो सकता है नई एंट्री के लिए। अब बात करते हैं अपने अगले स्टॉक कैन बैंक। कैन बैंक के चार्ट को देखा जाए तो यह अपने बिगेस्ट ऑर्डर ब्लॉक के पास है। आप देख सकते हैं बार बार इसी ऑर्डर ब्लॉक के पास से बड़ी रिजेक्शन या बड़ा अपसाइड हमें देखने को मिला। अभी फिर से यह ऑर्डर ब्लॉक के पास है, इस डमी कैंडल को इग्नोर करेंगे सो दैट कि हमारी एनालिसिस क्लियर रहे। अब यहां से अगर इसे ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन करता है और 142.7 के ऊपर यह सस्टेन कर जाता है, तो फिर यहां से हम नया हाई देख सकते हैं कैन बैंक के स्टॉक में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर यह अपने प्रीवियस लो के नीचे आ जाता है तो फिर से यह डुअल बॉटम बना सकता है। बहुत ही सिंपल है। अभी ऑर्डर ब्लॉक के पास है तो हम वेट करेंगे इसके फाइनल मूव का, रिजेक्शन या फिर डिमांड। अब नेक्स्ट स्टॉक को देखते हैं वोल्टास। वोल्टास के चार्ट को आप देखेंगे तो यहां पर भी आपको ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा और यह सपोर्ट लेके इसके ऊपर निकल चुका है। आप देख सकते हैं इस डमी कैंडल को इग्नोर करिएगा सो दैट कि चार्ट हमें क्लियर समझ में आए। और इस लास्ट कैंडल को आप देखेंगे तो यह अपने सपोर्ट के ऊपर निकल चुका है। अब यहां से नेक्स्ट 1550 तक की मूव हमें देखने को मिल सकती है वोल्टास के चार्ट पर। इसको लास्ट टाइम जब मैंने आपके साथ शेयर किया था तो यह एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। यहां आप देखिए 8 मार्च को मैंने यह चार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो यह रेंज को ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन कर गया था, मतलब मूव आ चुकी थी। और अब इसने यहां पर कंफर्मेशन दे दिया है। अब नेक्स्ट अगर यह अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके इसके ऊपर निकलता है तो 1550 तक की मूव हमें वोल्टास में देखने को मिलेगी। अब अपने व्यूवर्स के स्टॉक की बात करते हैं, अदानी एनर्जी सोल्यूशन। इस चार्ट को आप देखेंगे तो लास्ट टाइम मैंने एनालिसिस किया था कि जैसे ही 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा फिर डाउन साइड में बड़ी मूव देखने को मिल सकती है, बट हुआ इसके अगेंस्ट। या यहां से स्पाइक आया और करीबन 25% की अपसाइड मूव हमें अभी तक देखने को मिली है। तो मैंने यहां पर डाउन साइड की मूव आपको सजेस्ट की थी, तो उसका एक सीधा सा सिंपल सा रीजन है, यह एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। लोअर प्राइस रिजेक्शन, फिर अपर प्राइस रिजेक्शन। यहां पर आप देखेंगे तो लास्ट टाइम इसने क्या किया, अपने लो को ब्रेक कर दिया, यहां पर अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया, फिर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, टॉप को ब्रेक किया, यहां लोगों ने अपसाइड की पोजीशन कैरी कर ली, बट हुआ क्या, अपर प्राइस रिजेक्शन हो गया 20 मूविंग एवरेज से और फिर वापस से आके लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया। अब जो लोग इस लेवल पर लिए होंगे यहां एसएल होगा, यहां एसएल होगा, इतना बड़ा तो कोई एसएल लेगा नहीं, तो ये छोटे छोटे एसएल ये चले गए, लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब किया और फिर सडन स्पाइक आ गया। और आप देखेंगे कि यहां पर स्पाइक आ गया और सपोर्ट ले लिया, इसने सपोर्ट ले लिया, तो मतलब साफ था
कि जो बुल्स थे उनको ट्रैप कर लिया है। तो अभी यहां पर कोई क्लियर मूव हमें देखने को नहीं मिलेगी जब तक कि यह इस रेंज में रहेगा। तो मैंने बोला था कि जब यह अपने लो को ब्रेक करेगा तो डाउन साइड में जाएगा, जिसके की चांसेस ज्यादा थे और मार्केट का सेंटीमेंट भी वैसा ही था। बट नेक्स्ट डे अमेरिका और ईरान को लेकर एक पॉजिटिव न्यूज आ गई कि सीज फायर हो गया है, जिसकी वजह से एक स्पाइक आ गया। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि यहां पर इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, वॉल्यूम मिसिंग था, वॉल्यूम नहीं है इस ग्रीन कैंडल पे। आप देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूं, इस ग्रीन कैंडल पे वॉल्यूम मिसिंग है, आप देख लीजिए इतनी बड़ी। और वहीं इतनी बड़ी रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है बगल में, यहां पर रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, वॉल्यूम आप देख लीजिए। तो बिना वॉल्यूम के ऊपर जा रहा है, तो यह सेफ मूव नहीं है, खासकर अदानी जैसे स्टॉक में। अब आगे की बात करते हैं। तो इसने जैसे ही अपना टॉप ब्रेक किया, प्रीवियस टॉप ब्रेक किया, इसके ऊपर इस रेंज के ऊपर निकल गया, तो यहां से मिनिमम क्वांटिटी से पोजीशन को कैरी किया जा सकता था, नॉट मोर देन 25%, क्योंकि यह मूव रिस्की थी, अपर प्राइस रिजेक्शन कभी भी हो सकता था। रीजन बिहाइंड की मार्केट न्यूज बेस हो गई थी। लेकिन लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन से आप देखेंगे तो यह अपने डिमांड जोन के ऊपर निकल चुका है, जो कि लास्ट 6 मंथ से हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। अब क्योंकि डिमांड जोन के ऊपर निकल चुका है, तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से यह स्टॉक एक्सट्रीमली बुलिश है। अब यहां पर मूव किस तरह की आ सकती है उसकी बात करते हैं। अब यहां पर दो तरह के ट्रेडर होंगे, एक तो जिनकी पोजीशन होगी और एक वो जो पोजीशन यहां पर कैरी करना चाहते हैं। तो यहां पर ब्रेकआउट आ चुका है, ब्रेकआउट आने के बाद जिनकी पोजीशन हो वो तो ट्रेल करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी भी इसमें बहुत स्कोप बचा है। अभी यहां पर 10% की लगभग मूव आई है और 10% अभी और आ सकती है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि यह डायरेक्ट स्पाइक आए, यहां पर 1-2 दिन रेंज में रह सकता है या अपर प्राइस रिजेक्शन लेके अपने डिमांड जोन पे आ सकता है और रीटेस्ट करके फिर ऊपर जा सकता है। तो अगर यह डिमांड जोन पर रीटेस्ट करके जाता है, डिमांड जोन के पास आता है या यहीं कहीं से रीटेस्ट करके अगर अपसाइड को निकल जाता है, तो फिर यह एक्सट्रीम बुलिश हो जाएगा। फिर यहां पर हम हैवी क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं। इन केस ऑफ डायरेक्ट ब्रेकआउट, ये मूव डायरेक्ट जा रही है, तो मिनिमम क्वांटिटी के साथ हम यहां पर 30%, नई एंट्री 30%, जिनकी पुरानी है वो ट्रेल करके चल सकते हैं। तो 30% के साथ हम यहां पर अपनी पोजीशन कैरी कर सकते हैं। और एक बार जब यह रिट्रेच करेगा, यहां से ऐसे मूव बनेगा या फिर ऊपर गया, यहां से आया फिर ऐसे मूव बना, तब हम यहां पर क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। अभी मैक्सिमम क्वांटिटी के साथ नई नई पोजीशन कैरी करना रिस्की हो सकता है। वीकली टाइम फ्रेम पर इस स्टॉक को देखा जाए तो 1250 से लेकर 1350 तक का एक रेंज है, जहां पर यह कुछ टाइम तक के लिए रुक सकता है और उसके बाद अगर ब्रेकआउट आता है तो बड़ी मूव अपसाइड, अदरवाइज कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट कर सकता है। फिलहाल यहां तक की मूव 1250 तक की मूव अभी इस स्टॉक में हमें देखने को मिल सकती है। ओवरऑल इस वीक मार्केट इतनी सिंपल नहीं है, लिक्विडिटी और स्ट्रक्चर दोनों को ही समझना जरूरी है। आपको इन स्टॉक्स में कौन से स्टॉक का स्ट्रक्चर अच्छा लगा, कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना